यदि आप प्रगति पथ से कोई पेड कंटेंट लेना चाहते हैं, पथ पब्लिकेशन की बुक लेना चाहते हैं, जैसे बीएड एमसीक्यू की बुक लेना चाहते हैं, ये आपको दिख रही है, या फिर आप हमसे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं, या फिर बीएड के किसी प्रकार के नोट्स लेना चाहते हैं, डिग्री डिप्लोमा या कुछ जो भी आपको रिक्वायरमेंट है जो यहाँ पर लिखा हुआ है पे हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर इस पर फोन। देखिए 21 से आगे का आंसर देखते हैं। वैल्यू शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ये लैटिन भाषा के वैल्यूर शब्द से लिया गया। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय एक भावना है जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र का ही सदस्य नहीं होता वरन विश्व का नागरिक भी होता है। तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। संस्कृति का अंग्रेजी शब्द कल्चर है, तो ये किस भाषा से बना हुआ है, लैटिन से या किससे? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लैटिन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ग्रीक लगा कर आए हैं, जबकि ग्रीक नहीं होगा, लैटिन होगा। उसके बाद में शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन का कारण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा शिक्षा के उद्देश्य में परिवर्तन का कारण है। तो शिक्षा के उद्देश्य में जो परिवर्तन का कारण होता है वो क्या हो जाएगा? जनसंख्या वृद्धि नहीं होगा। जनसंख्या वृद्धि से शिक्षा का उद्देश्य नहीं बदलता। युग की परिस्थितियों में परिवर्तन और शासन का समय समय पर बदलना। तो शिक्षा के उद्देश्य में जो परिवर्तन होता है वो इसका आंसर यहाँ पर ये होगा। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे शासन का समय समय पर बदलना। भैया शासन बदलता है तो इसका ये मतलब नहीं कि शिक्षा बदलेगी। ठीक है, शिक्षा बदलती है समय के हिसाब से, तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद जो 25वां क्वेश्चन है, सभ्यता और संस्कृति है, तो इसका हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 25 का वो क्या हो जाएगा? युगों का संचय। क्योंकि सभ्यता और संस्कृति जो है वो युगों का संचय है, तो 25 का ए हो जाएगा। कारण क्या है ये भी समझ लो। देखो, सभ्यता और संस्कृति कोई एक दिन की चीज़ नहीं है कि प्रतिदिन की उपलब्धि आपको मिल रही है, कब ये तो होगा ही नहीं। वैसे भी मतलब ये जन्मों जन्मों की चीज़ है कि लगातार जो चीज़ें एक्वायर करी जाती हैं वो संस्कृति और सभ्यता बनती हैं। अब इसमें मैं एक बात आपको और बता दूं, पेपर में इन्होंने मिस्टेक क्या किया है, इसमें कई सारे क्वेश्चन इन्होंने वैल्यू एंड पीस के रखे हैं। मतलब बहुत ही वाई हार्ड टाइप का क्वेश्चन और पेपर इन्होंने सेट किया है, जो ज़रूरत नहीं है वो भी क्वेश्चन इन्होंने ठूस दी है इसमें। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य, अब ये क्वेश्चन वैल्यू पीस का है, इन्होंने इसमें डाला है विश्व शांति की स्थापना करना होता है। अगला क्वेश्चन है नकारात्मक शिक्षा, तो ये प्रकृतिवादी शिक्षा हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में जो बाधाएं हैं, ये क्वेश्चन 2 बार आया है। राष्ट्रीय एकीकरण का क्वेश्चन रिवाइज हुआ है। ठीक है, ट्रांसलेशन में भी इनके कुछ मिस्टेक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो जातिवाद होगा, सांप्रदायिकता की बात यहाँ पर हो रही है। उसके बाद 29 क्वेश्चन में मूल्य विशेषता, ये भी क्वेश्चन वैल्यू और पीस का रखा गया है। यहाँ पे मूल्य की विशेषता नहीं है, मतलब सोच सकते हैं कितना वाई हाथ टाइप का एग्जामिनर है जिसको ये नहीं पता एग्जैक्टली सिलेबस क्या है और क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। भाई हम वैल्यू और पीस पढ़ रहे हैं क्या? हम तो इन्वायरमेंट लेके रखे हैं, अब आप इसमें इन्वायरमेंट भी डाल देते। मूल्य की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर जो नहीं है उसका आंसर क्या हो जाएगा? 29 का बी हो जाएगा। मूल्यों का क्षेत्र सीमित होता है, तो क्षेत्र कभी सीमित नहीं होता, इसका बहुत ही लॉन्ग पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान का एक प्रकार है? तो ये सभी हो जाएंगे, अनुभवजन्य ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, प्रकट ज्ञान, ये 30 हो गया। उसके बाद 31वें क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो कुक और कुक हो जाएगा। अच्छी पाठ्यपुस्तक की जो विशेषता है वो नहीं है, तो देखो सारी विशेषताएं सही हैं, बस शब्दों का बड़ा आकार बहुत हो जाएगा, तो फॉन्ट छोटे होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए। उसके बाद में ह्यूरिस्टिक जो मेथड है वो प्रयोजनवादियों की देन है। अगला जो क्वेश्चन है आदर्शवादी शिक्षा का सबसे कमजोर बिंदु क्या है? तो वो उनका पाठ्यक्रम सबसे कमजोर था, बाकी अनुशासन अच्छा था, ठीक ठाक था, दम शिक्षण विधि थी, ये सब थी, तो पाठ्यक्रम हो जाएगा। अत्यंत गंभीर अर्थ में यह कहना बिल्कुल उचित है कि जिस प्रकार शिक्षा दर्शन पर आधारित है उसी प्रकार दर्शन शिक्षा पर। ये जो कथन है वो किसका है? जीई पैट्रिस का कथन है। प्रयोजनवादी विद्यालय को शिक्षा का केंद्र, देखो अब इन दोनों में 2 तरह के आंसर्स हर जगह दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग शिक्षा का केंद्र कहते हैं, कुछ लोग सीखने का साधन कहते हैं। तो कुल मिला के अब ये देखना है डीडीयू इसमें क्या सही मानता है। लगभग जहाँ तक मुझे लगता है शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे जगह पर साधन भी बोलते हैं, क्योंकि व्यवहारवाद हमेशा से बच्चों को केंद्र में रखता है और वो शिक्षक को भी सुविधादाता बोलता है, तो इसीलिए विद्यालय को भी वो साधन की दृष्टि से देख सकता है, इसलिए इसमें सस्पेंस है। अब आप कमेंट करके ये बताएंगे अभी कि हाँ यही सही है, यही सही है, बट डीडीयू जो सही मानेगा वही होगा। ठीक है, उसके बाद में
अगला जो है दर्शन का अभिप्राय क्या है, तो दर्शन का अभिप्राय सत्य की खोज करना है, सर्च फॉर ट्रुथ हो जाएगा। उसके बाद मॉनिटोरियल मेथड में इनमें से कोई नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों ने ये जो आपको दिया गया है मॉनिटोरियल मेथड, उसमें बहुत सारे बच्चे इस्लाम लगा के आए हैं, कुछ लोग बौद्ध लगा के आए हैं। मतलब कुछ लोगों ने बौद्ध और जो है वैदिक को तो एलिमिनेट कर दिया, बट इस्लाम लगा के चले आए। भैया ये इंग्लिश इंग्लैंड से निकला था, ये अंग्रेज़ों की देन है मॉनिटोरियल, तो ये इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद किसने इस पर जोर दिया कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया होनी चाहिए, तो वो जोर जो दिया गया वो किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो ने दिया। शिक्षा को वैयक्तिक, तो ये टीपी नन हो जाएंगे, ये आपको पता है वैयक्तिक वाला। तो कुल मिला के ये आपका 40 क्वेश्चन हो गया। एक बार कमेंट करके बताइए 40 में कितने आए आपके। और निराश नहीं होना है, 103 के लिए लग जाइए। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे थे आपके क्वेश्चन फंसते नहीं। भैया सब्जेक्टिव पूरे आ रहे हैं हमारे, ऑब्जेक्टिव कोई गेस नहीं कर सकता। वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमारा साथ दीजिए। हम आगे अच्छे करेंगे, 103 में हम रॉक करेंगे, बस लग जाओ।